ऐसे ही किसी को बुद्ध के प्रति श्रद्धा जागी, कल्याण की बात हुई, पर कहाँ कल्याण की बात होने देते हैं, होने नहीं देते, झट उसको अंधभक्ति बना लेते हैं। क्या करेगा, अंधभक्ति होगी तब क्या करेगा? सुबह सुबह उठ के पाठ कर लेगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं, 3 बार मैं बुद्ध की शरण गया, ऐसा कह दिया ना मैंने, बस छुट्टी हो गई, मेरा काम पूरा हुआ। अब दिन भर के लिए मुझे ओपन जनरल लाइसेंस मिल गया, चाहे सो करूं, झूठ बोलूं, चोरी करूं, व्यभिचार करूं, नशा पता करूं, चाहे सो करूं। अरे आखिर किस लिए शरण गया भाई? हम तो साधारण मनुष्य, गलतियां करेंगे ही, हम शरण इसलिए गए कि तू हमको उतार देगा। हम 1000 झूठ बोलेंगे, 1000 व्यभिचार करेंगे, 1000 हत्या करेंगे, फिर भी तू उतार देगा, इसलिए तेरे शरण आए। अरे बात नहीं समझे ना, क्या शरण आए? वो व्यक्ति खूब जानता था कि भक्ति अंधभक्ति बनेगी और बहुत हानिकारक हो जाएगी, तो बार बार समझाता था, बार बार समझाता था। गौतम शरणम गच्छामि नहीं कहने दिया ना, किसी को नहीं कहने दिया। गौतम बुद्ध की शरण जाऊंगा ये भी नहीं कहने दिया, बुद्धं शरणं गच्छामि। और बुद्ध होना किसी अकेले गौतम की मोनोपोली नहीं, बार बार कहता गया, मुझसे पहले न जाने कितने बुद्ध हुए, उनकी गिनती नहीं, इतने बुद्ध हुए, और आज भी बुद्ध हैं, और मेरे बाद न जाने कितने बुद्ध होंगे, गिनती नहीं। अरे जिसे बोधि प्राप्त हो गई, जो निर्मल हो गया, जो विकारों से विहीन हो गया, शुद्ध हो गया, वो बुद्ध हो गया। किसकी मोनोपोली होती है इसमें? तो गुण है, बुद्ध ने माने बोधि है उसमें, तो गुणों की शरण। और गुणों की शरण इस माने में कि वो गुण हमारे भीतर आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं। जानता था आगे जाकर के लोग गलत रास्ते पड़ जाएंगे, तो बार बार समझाता था कि देखो, जब कभी नमस्कार करो तो गौतम को नमस्कार करने की जरूरत नहीं। कैसे नमस्कार करो? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमस्कार उसको कोई हो, वो किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी रंग रूप का हो, किसी देश का हो, किसी बोली भाषा का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई हो, नमस्कार उसको। नमो तस्स जो भगवतो अरहतो, जो भगवान हो गया, अरहंत हो गया, सम्मा संबुद्ध हो गया, जो हो गया उसको नमस्कार करते हैं। तो गुणों को नमस्कार कर रहे हैं, व्यक्ति को नहीं। ये च बुद्ध अतीता च ये च बुद्ध अनागत पच्युपन्ना च ये बुद्ध अहं वंदामि सर्वदा। इस प्रकार वंदना करनी होगी। जितने बुद्ध भूतकाल में हुए, जितने बुद्ध भविष्य में होंगे, और जितने बुद्ध इस समय हैं, उन सब की वंदना करता हूं। तो संप्रदाय में नहीं बंधाना, तो धर्म को समझ रहा है, गुणों को समझ रहा है, गुणों को समझ करके काम करता है। खूब जानते थे आगे जाके बात बिगड़ जाएगी, और बिगड़े नहीं, जितनी सदियों तक नहीं बिगड़ेगी उतनी सदियों तक लोक कल्याण होगा। भक्ति शुद्ध रूप में रहेगी, श्रद्धा शुद्ध रूप में रहेगी, बड़ा लोक कल्याण होगा। तो कैसे पूजा करोगे, कैसे पूजा करोगे? तो कहा इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजे में। धर्म और अनुधर्म माने स्थूल धर्म से लेके सूक्ष्म धर्म तक, शील से लेके समाधि, समाधि से लेके प्रज्ञा, प्रज्ञा से लेके निर्वाण तक की सारी अवस्थाओं का प्रतिपादन करते हुए, सारे रास्ते पर स्वयं चलते हुए मैं बुद्ध का पूजन करता हूं। यही पूजा है। कोई व्यक्ति हमें कुछ सिखाए और उसकी वो बात तो हम माने नहीं और समझें कि पूजा करके इसको खुश कर देंगे, तो भक्ति की बात नहीं हुई, समझदारी की बात नहीं हुई। सामान्य सी साधारण सी बात है कि मैं अपने बेटे को कहूं कि तू इस रास्ते जा, तेरा कल्याण होगा। मेरी बात बिल्कुल नहीं माने, वो बिल्कुल उल्टे रास्ते जाए, और सुबह सुबह उठ करके हाथ जोड़ के कहे बापूजी थारो कमल जिसो मुंह, थारी कमल जैसी आंखें। मारो चांटा उठा के, मूर्ख कहेंगे, क्या टेंटे लगाई रे। मैं कहता हूं वो काम करे नहीं, और प्रशंसा करे, मेरी झूठी प्रशंसा करे। यही कर रहे हैं ना। और करते क्या हैं? किसी को ईश्वर मानते हैं, बुद्ध को भी ईश्वर का अवतार मानते हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, उसको प्रशंसा करके खुश करेंगे। अरे क्या हो गया हमें? विधान को नहीं मानेंगे, विधायक को खुश करना चाहेंगे। नियम को नहीं मानेंगे, नियामक को खुश करना चाहेंगे। धर्म को नहीं मानेंगे, किसी ईश्वर को खुश करना चाहेंगे। अपनी दुर्गति कर लेंगे। क्या करेंगे? होता नहीं। भारत में जब से आया तब से ये प्रश्न बार बार उठता है कि सारे देश में सारी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था भी, शासनिक व्यवस्था भी, राजनीतिक व्यवस्था भी इतनी दूषित हो गई है
कि यहाँ किसी व्यक्ति को शुद्ध जीवन जीना बड़ा कठिन है। हम कहते हैं विपश्यना करते 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 धीरे धीरे सुधार होगा। भाई आशावादी बनो, इतनी निराशा मत रखो। लेकिन फिर भी कभी कभी कोई बात हमारे मन में भी आ जाती है कि इस देश में कैसे सुधार होगा, कैसे सुधार होगा। अरे जिस देश के देवता घूसखोर हैं, जिस देश के ईश्वर घूसखोर हैं, तो इन बेचारे सामान्य अधिकारियों को क्या कहें, शासन को क्या कहें। खुश करने के लिए उसकी प्रशंसा करो, धूप दीप नैवेद्य, कोई फूल पत्ती चढ़ा दो, काम बन जाएगा। कहाँ भक्ति उलझ गई, कहाँ श्रद्धा उलझ गई। अरे बुद्ध जैसा व्यक्ति, उसको भी इस तरह बना दिया। क्या किया? उसके गुणों को याद करना बताया। गुणों को याद करो और वैसे गुण अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करो, तो तुम सही माने में बुद्ध के भक्त हो, अन्यथा